जय श्री कृष्णा। तुला राशि की अगर चर्चा करें, तुला राशि के लॉर्ड शुक्र हैं, अपने से द्वादश में है। तो शुक्र और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो जैसे वीक की शुरुआत होती है, तो शनि और चंद्रमा छठे रीडिफाइनिंग मोड में है। लेकिन चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन से छठे और 12वें स्थान में, डिसएग्रीमेंट से बचना है, प्रोफेशनल चेंज ला सकता है, पूरे चांसेस बन रहे हैं। लोकेशन रिडिफाइन कर सकता है, चेंज कर सकता है, ट्रैवल हो सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, डिसएग्रीमेंट से खास तौर पे बचना है। दूसरी पक्ष ये है कि मंगल आपका भाग्य भाव में है, राहु केतु धनिष्ठा और मघा नक्षत्र में है, बड़े क्लोज हैं। तो ये थोड़ा सा एडमेंट और थोड़ा सीज्ड कॉम्बिनेशन है। तो इसने सीजिंग की है आपके पंचम भाव पे, विद्या बुद्धि और संतान के पार्ट पे। तो थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल हो सकता है, थोड़ा सा आप एडमेंट या स्टबर्न हो सकते हैं किसी चीज को लेकर के। तो थोड़ा ऐसा नहीं हो, कोशिश ये करें। दशम भाव में गुरु और सूर्य साथ चल रहे हैं। तो गुरु का तुला लग्न या तुला राशि में दशम में बैठना कोई अच्छा साइन नहीं है। बैंकिंग सेक्टर हो गया, टीचिंग प्रीचिंग कंसल्टेंसी, बैंकिंग एचआर मैनेजमेंट के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा खाने पीने की चीजों के जो बिजनेस करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। गुरु और सूर्य जो है, ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है। और ये गवर्नमेंट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर को बताता है। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोगों को, या फिर जिनके पास फ्रेंचाइजी है, जो उनसे रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों से लेकर के काम करते हैं, जॉब वर्क टाइप करते हैं, इस तरह का उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये मंगल और केतु से कवर है, तो खाने पीने की चीजों के वाले जो लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, बाकी लोगों के लिए थोड़ा कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो तुला लग्न तुला राशि के लोग जो नौकरी पेशा हैं, उनके वर्क प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा वर्क प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसीलिए प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर वो लोग थोड़ा सा चेंज चाह रहे हैं। कमर से कंधे के बीच में दर्द वर्द की तकलीफों का ध्यान रखना है, थोड़ा केयरफुल रहें। और बोलने पे थोड़ा सा विशेष अपने को कंट्रोल रखने की जरूरत है। चौथी राशि जो है मकर राशि है, जिसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, सूर्य और गुरु की भी दृष्टि है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में एक्सप्लोरिंग है, चेंज चाह रहे हैं, आपके प्रोफेशनल पार्ट पे चेंज ला रहे हैं। थोड़ी लाइबिलिटीज हैं, थोड़ा प्रेशर है। तो प्रोफेशन में लाइबिलिटी का मतलब काम का प्रेशर ज्यादा हो जाना हो गया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब सबसे पहले देखें तो वीक की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि में है, गुरु के साथ एक एक्सचेंज बना रहे हैं। तो टोटली जो कॉम्बिनेशन है प्रोफेशनल चेंज का, उसको रिफाइनमेंट का, उसके अंदर एक परिवर्तन लाने का दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही चंद्रमा यहाँ आते हैं, आप देखेंगे कि सूर्य जो पुष्य नक्षत्र में है, वो 3 तारीख के बाद में अश्लेषा में आ जाते हैं। तो आप देखिए कि बुध यहाँ पे वर्गोत्तम में है। 2 से 5 तारीख में बुध मिथुन राशि में भाग्य भाव में वर्गोत्तम में अपने स्थान पे बैठे हैं, भाग्य में उन्नति दे रहे हैं। इसके बाद कर्क राशि में बुध आ जाते हैं, 5 से 8 के बीच में कर्क राशि में वर्गोत्तम में। तो भाग्येश आपका दशम में बैठ गया, जो आपके प्रोफेशनल पार्ट पे एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। 12th लॉर्ड जब आपका एक्टिव है, तो चार्ट फ्लोट कर रहा है, एक्टिविटी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, चार्ट में कुछ घटनाक्रम बदल रहे हैं। तो एक अच्छा साइन है। लेकिन बुध जो है मंगल केतु के बीच में आके थोड़ा सीज हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है उसमें। तो मैं मोटे तौर पे इसमें प्रोफेशनल चेंज का जो साइन है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है इस जन्मपति के हिसाब से। छठे स्थान में शनि वक्री हैं, जो शत्रुनाशक भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, शनि का अपना कैरेक्टर एनिमिक बनाता है। वक्री शनि कैल्शियम आयरन की थोड़ी वीकनेस लाता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। 4 तारीख को चंद्रमा जो है मीन मीन राशि में वर्गोत्तम में 15:59 से 21:54 तक, मतलब करीब 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे के पौने 10 बजे तक वर्गोत्तम में है। तो ये साइन अच्छा है, इसको आप यूज कर सकते हैं अच्छी मीटिंग्स में, नए बिजनेस टाई अप्स में, या कोई इंपॉर्टेंट काम करने में। इसके बाद में चंद्रमा जो है 4 तारीख के बाद ही मेष राशि में आ जाते हैं रात को 10 बजे के करीब। अब यहाँ आगे बात करेंगे तो चंद्रमा आपके मेष राशि में आ रहे हैं। मेष राशि का चंद्रमा जो है 4 तारीख को आ रहे हैं। तो ये चंद्रमा मेष राशि का हम यहाँ बना लेते हैं। चंद्रमा केतु से दृष्ट हो गए चंद्रमा। और यहाँ देखेंगे तो बुध साथ में है, मंगल साथ में है। भाई एक्यूट एसिडिटी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत केयरफुल रहें, पेट की तकलीफ का विशेष ध्यान रखें। राहु और चंद्रमा से शनि भी थोड़े पीड़ित हैं। तो फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से एसेट में रिशफल होना, खरीद फरोख्त होना, या फिर ट्रैवल होना, जगह छूटना, ये पॉसिबल है। मेंटल थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस हो सकता है, लोकेशन को लेकर के, अपनी पोजीशन को लेके, प्रोफेशन को लेके। ये थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है इसमें।
मेष में जैसे चंद्रमा आते हैं, शुक्र के साथ षटाष्टक योग बना रहे हैं, तो चंद्रमा आपका 10th लॉर्ड हो गया, अष्टम भाव का लॉर्ड शुक्र हो गया, प्रोफेशनल चेंज ला रहा है। मतलब पूरी जन्म पत्री में तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए प्रोफेशनल चेंज के इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस है तो उसमें चेंज होगा, आपके वेंडर्स बदल सकते हैं, जिनसे आप माल लेते देते हैं वो बदल सकते हैं। नौकरी में कोई है तो नौकरी में तब्दीली आ सकती है। जिनकी जन्म पत्री वीक है उनके लिए तो नहीं कह सकते, नौकरी छूट भी सकती है, लेकिन जो लोगों की जब जन्म पत्री स्ट्रांग है उनके भी जॉब प्रोफाइल में चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। अब ये चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये हो गई कि आप 4 तारीख के बाद में डिसएग्रीमेंट से बचना है। मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयर के साथ, स्पाउस के साथ अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए, बिजनेस में भी जिनसे माल लेते देते हैं वो एम्प्लॉयर ही होगा, एक तरह से वो हमें काम देते हैं, जिनसे हम कमा के खाते हैं, तो इसलिए वो भी हमारे लिए उसी श्रेणी में आते हैं। तो इन सबसे डिसएग्रीमेंट का ध्यान रखना है। 5 तारीख को बुध कर्क राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं, तो 2 से 5 तक मिथुन में, फिर कर्क में आ जाते हैं। तो जैसे ही कर्क राशि में बुध आते हैं, ये आते हैं रात के समय पे। तो रात के समय जब बुध आ रहे हैं 19:55 के बाद से कर्क राशि में, ये एक्सप्लोरिंग राशि हो गई। बुध आते ही पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु गुरु पुष्य नक्षत्र में है, बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो एक्सप्लोरेशन कहाँ हो रहा है? प्रोफेशनल चेंज को लेके आपको नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नए ऑप्शंस आ रहे हैं। लेकिन मंगल केतु ने भाई अभी भी उसको जकड़न की हुई है, वो कवर किया हुआ है। तो ये खाने पीने की चीजों का काम करने वाले लोगों के अलावा थोड़ा सा हल्का सा ये स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस है। ये अपनी अपनी जन्म पत्री पर निर्भर करेगा। इसके बाद में मकर राशि पर हम दृष्टि करें तो मकर राशि चौथी राशि हो गई। बुध और मंगल दोनों दृष्ट हैं इसके ऊपर। तो दोनों दृष्ट होने से एक बड़ी खास बात क्या हुई कि ये दोनों ही ग्रह यहाँ पर देख करके इसको फ्रीज कर रहे हैं। तो कमर से कंधे के बीच में किसी प्रकार की तकलीफ, दर्द, स्पाइन में पेन होना, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। 6 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, तो भरणी नक्षत्र एक अनस्टेबल नक्षत्र है जिसमें थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। कोई भी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें, थोड़ा टालने की कोशिश करें, जरूरत ना हो तो कोई बड़े जरूरी इंपॉर्टेंट काम नहीं करें। इसके बाद में 7 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। वृषभ राशि के चंद्रमा के अलग घटनाक्रम है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जैसे ही वृषभ राशि में चंद्रमा आते हैं, यहाँ पर बुध और चंद्रमा ने मंगल को कवर किया हुआ है। ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन हुआ आपका। गुरु और चंद्रमा मंगल है, तो स्पाउस इंपॉर्टेंट। दूसरा, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, नया प्रोफेशनल वो आना, ऑप्शंस आना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। इस चंद्रमा के ऊपर भी शनि की दृष्टि है जो एक्सप्लोरिंग और चेंजेबल मोड में है, यानी लगातार पूरे वीक में प्रोफेशनल चेंज के इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो गया। चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए। और 8 तारीख को चंद्रमा रात को 12:15 से सुबह 5:45 तक वर्गोत्तम में, तो ये नाइट शिफ्ट में काम करने वाले बच्चों के लिए अच्छा है। चंद्र शुक्र का शताष्टक योग भी खत्म हुआ, तो डिसएग्रीमेंट्स भी खत्म हो गए, लेकिन प्रोफेशनल चेंज के इंडिकेशन पूरे दिखाई दे रहे हैं। फिर 8 तारीख को बुध का वर्गोत्तम करेक्टर खत्म हुआ, सिंह नवांश में आ गए, मृगशिर नक्षत्र है। धन का कारक है बुध यहाँ पर मृगशिर नक्षत्र में आके, अच्छा साइन है, पैसा दे रहा है ये नक्षत्र आपको। और इसके बाद में 9 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। इसकी चर्चा करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा कमाल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसकी चर्चा नेक्स्ट वीक में करेंगे। ये बुध और चंद्रमा अब यहाँ पर एक्सचेंज में आ गए। एक्सचेंज में आने की वजह से एक्सप्लोरिंग हो गया ये बहुत ज्यादा, और इसकी बात हम अगले उसमें करेंगे। भाग्य में चंद्रमा बैठे हुए हैं। तीसरा स्थान धनु राशि का है, जहाँ मंगल, शनि और चंद्रमा तीनों ग्रह दृष्ट हैं, केतु भी दृष्ट है। एक तरफ तो फ्रीज है, आपके प्रयासों के अंदर कमी ना आए इसका ध्यान रखें। और राहु से दृष्ट होकर थोड़ा स्ट्रेसफुल है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का सेक्टर हो गया, आपका प्रोफेशनल हो गया, हल्का सा प्रेशर है दिखाई दे रहा है। बाकी कुल मिला के प्रोफेशनल चेंज, प्रोफाइल में चेंज आने के संकेत की जनापत्ति दे रही है इस वीक में। तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब करें, और हमें ये भी बताएं कि ये जो फॉर्मेट हमने चूज किया है व्हाइट बोर्ड को छोड़ करके इस तरह से स्क्रीन पर बताने का, वो आपको पसंद आया या नहीं आया, इसके बारे में कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।